जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपको कुछ बातें बताने के लिए जा रहा हूं। आप खुद नक्की करना कि कांग्रेस आपके वोट के लिए कितनी अधिकारी है। कांग्रेस को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यही जो कांग्रेस ने 1949 में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की मांग की थी, ठीक है। 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर में का जीर्णोद्धार करने के लिए ना बोला था, सरदार पटेल ने करवाया कुछ भी करके। फिर उसमें राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे, उसको जाने नहीं दिया था। हाँ, 1972 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रचना कांग्रेस ने की, क्योंकि मुस्लिमों को फायदा कराने के लिए। मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो काम होता था वो मुस्लिमों को नहीं सहन करना पड़े, तो उसको नहीं सामना करना पड़े भारत के बंधारण का, इसलिए उसको पर्सनल लॉ बना दिया गया। 1986 में शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में फैसला दिया था। राजीव गांधी ने राष्ट्रपति का अध्यादेश लाके पार्लियामेंट में बिल पास करवा के उसको रद्द करवा दिया, क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट चालू रहे, मुस्लिम वोट बैंक चालू रहे। उसमें यह सर्वे को विदित हो कि आरिफ मोहम्मद खान जो भी केरला के गवर्नर है, उसने उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी में से और पार्लियामेंट में रेजिग्नेशन दे दिया था। 1995 में वक्फ बोर्ड कानून लेके आए। वक्फ बोर्ड कानून कितना जहरीला है, कितना नुकसानकारी है भारत देश के लिए और हिंदुओं के लिए, मालूम है आपको? आपका फ्लैट है, ये आपकी जमीन है, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई आपको खाली करवाने की नोटिस नहीं दे सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड उसको आपका वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेगी, और वो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गए सब कांग्रेस का दिन है। सोनिया ने प्रपोज किया था हिंदू आतंकवाद बिल, लेकिन भला हो सब संसद में वो हुआ और वो बिल पास नहीं हुआ। नहीं तो वो बिल पास होता ना तो उसका एक छोटा मैं आपको प्रावधान क्या था बता देता हूं। समझो राइट होते हैं या एक हिंदू आदमी की और एक मुसलमान आदमी की मारामारी होती है, और मुसलमान पुलिस में जाके कंप्लेन करेगा, पुलिस कंप्लेन के बगैर भी पकड़ेंगे। हिंदू को साबित करना पड़ेगा वो निर्दोष है, मुसलमान को साबित नहीं करना पड़ेगा, और हिंदू को सीधा हवालात में अंदर डाल दिया जाएगा। ये था वो एक प्रोविजन उसमें। फिर मैं आपको बताऊं कि कितने कितने स्कैम में ये लोग पहले से ही, यानी ये जो फैमिली है ना कि देश के लिए सेक्रीफाइस किया, आम जनता को एकदम भारत की भोली जनता को मूर्ख बनाया, कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। ये मोतीलाल नेहरू का कारस्तान था कि भारत का वड़ा प्रधान जवाहरलाल बने। कभी जेल में गया है? और 28 साल सावरकर जी ने काला पानी की सजा भुगती है। कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर दिया गया है? नहीं गया। ये जवाहरलाल नेहरू जिप स्कैम में इन्वॉल्व था। जिप स्कैम क्या था? जिप स्कैम के बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं। 48 में कृष्ण मेनन जो जवाहर का खास था, उसने सब प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके कुछ 80 लाख रुपए की जिप का ऑर्डर दे दिया यूनाइटेड किंगडम की कोई पार्टी को, 1500 जिप का। 1500 जिप में कुछ 145 या सम ऑड नंबर से, एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, जिप डिलीवरी, बाकी की जिप डिलीवर नहीं हुई, और जो डिलीवर हुई वो मिलिट्री के एक दिन भी काम नहीं आई। ये था जिप घोटाला, ठीक है। फिर 1956 में कृष्ण मेनन को कोई बिना विभाग का मंत्री बना दिया, जवाहरलाल नेहरू का खास राइट हैंड बना दिया। यही कृष्ण मेनन है कि जिसकी वजह से हमारे वो बहुत शर्मजनक हार खानी पड़ी थी, किधर? चाइना के सामने। हमारा लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल का हिस्सा चाइना ने हड़प लिया, आज भी उसके पास है, और कई हमारे जवान मारे गए थे। 48 का ये इंदिरा गांधी का एक दूसरा नगरवाला स्कैम हुआ था, जो आपको शायद विदित है कि नहीं। एक नगरवाला करके व्यक्ति थी, उसने सोनिया अपना ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ पैसे उठाए थे, 60 लाख रुपया। और फिर वो नगरवाला का लॉकअप में मौत हो गया था। बोफोर्स स्कैम में राजीव गांधी बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से वीपी सिंह अलग हुए। फिर सोनिया गांधी की जो हत्या हुई थी, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ था तो 400 के ऊपर राजीव गांधी को सिंपैथी वेव की वजह से वोट मिले थे, लेकिन वही राजीव गांधी बाद में हार गए थे दूसरा इलेक्शन। और इनका खास सोनिया गांधी का दामाद, प्रियंका का पतिदेव रॉबर्ट वाड्रा,
कितने बड़े लैंडस्केप में, और आज कुछ भी धंधा नहीं करते हुए कुछ ऐसा सुना जाता है कि 18-20 करोड़ 1000 करोड़ का मालिक है। क्या बोले। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वाड्रा सब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक है, बड़े बड़े पैसे वाले हैं। ये पैसे आए कहाँ से? इनका कोई बिजनेस आपके ध्यान में है तो मेरे को बताना। दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, नेशनल हेराल्ड की क्या मैटर है। ये जवाहरलाल नेहरू ने चालू किया था। ये अखबार चालू करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको, खुद की गवर्नमेंट थी, खुद की गवर्नमेंट से खुद ने बेनिफिट ले लिए थे, राइट। फिर वो 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी में उसके ऊपर केस किए, और सुब्रमण्यम स्वामी का तो नॉलेज नंबर 1 है। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी जामीन पे है। जामीन भी उसको मिलता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसकी है, वो द कश्मीर फाइल्स मूवी थी ने, उसमें था ने एक फेमस डायलॉग कि सरकार भले उनकी है लेकिन सिस्टम तो हमारा है ने। तो आज की तारीख में भी कांग्रेस के लोग अंदर घुसे हुए सिस्टम है सब जगह में, जो कांग्रेस को कुछ न कुछ छोटे मोटे फायदे करवाते रहते हैं। तो बस ये लोग है, इनको आप नक्की कर लेना वोट देना कि नहीं देना। हाँ, और हमारे राहुल भैया क्या से क्या बुद्धिमान है, भगवान बताया, जीनियस है, सुपर जीनियस है। हाँ, अभी वायनाड का वोटिंग हो गया, महसूस हो गया कि वायनाड में मैं जीतने वाला नहीं है, जाके भाग के रायबरेली में उम्मीदवारी पत्र भरा। अमेठी तो उसकी मूल सीट थी, अमेठी में क्यों नहीं भरा? क्योंकि स्मृति ईरानी से डरते हैं वो। तो ये जो लोग हैं, आप थोड़ा सोच समझ के लो, पैदाइशी भ्रष्टाचारी लोग हैं। एक से बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। मुस्लिम अपीजमेंट खून में रग रग में भरा हुआ है। हिंदुओं का कैसा ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए। और वो जो कन्हैया कुमार अभी राहुल गांधी का खास बनाया, दिल्ली की टिकट दी है, हाँ, उसने मालूम है वो अफजल गुरु को फांसी दी थी। तभी एक जेएनयू में मीटिंग किया था, अफजल गुरु हम शर्मिंदे हैं, अफजल गुरु हम शर्मिंदे हैं, अब भी तेरे कातिल जिंदा है, ऐसा कुछ था नारा। और दूसरा नारा था, भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे नारे देने वाले, जो भारत के टुकड़े करने वाले आदमी को राइट इन बना के टिकट दी है, राहुल गांधी का खास सलाहकार है वो। आप सोच लीजिए कैसे लोग हैं। हाँ, कांग्रेस के मोह में प्रेम में बहुत। मेरा एक दोस्त भी है, नाम तो नहीं दूंगा, वो तो कांग्रेस के लिए मेरे सामने लड़ता है। लड़ने दो, वो उसकी बुद्धि, वैसे तो बुद्धिशाली आदमी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का किया था, लेकिन कांग्रेस के मामले में उसकी बुद्धि नहीं चलती। वो मोदी द्वेषी हो गया है, तो मोदी का नाम पढ़ते उसको जैसे ये अपना बुखार आ जाता है। एनीवे, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरे लोगों को बताइए वीडियो के बारे में। आपका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।